ठीक है। सर या तो आप क्या कर सकते हो, इसका कैश क्लियर करके ना लैपटॉप का, फिर आप कैप्चर करोगे, देन इट विल शो फ्रॉम नहीं द नहीं, स्टार्ट। मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आऊंगा। पहले मैं अभी बेसिक बताऊँ, अभी आज खत्म नहीं हो रहा है ये, फिर कल क्लास है उसमें बताएंगे। अभी मैं बेसिक को जो चीज बता रहा हूँ वो समझो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वो तो मैं जानता हूँ कि कैसे करना है, वो तो मैं जानता हूँ, निकाल भी लूंगा, राइट। लेकिन मेरा यहाँ पे समझाना ये है कि ये जो एप्लीकेशन डेटा दिख रही है, अनित मेरी मॉर्निंग में आपसे बात भी हुई थी, राइट, क्लास के जी जी अंदर। जी सर। एप्लीकेशन डेटा हाँ का जी। मतलब क्या है कि आपका पैकेट इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों हो रहा है, ठीक है। और जी। ये जो टीएलएस 1.2 दिख रहा है, ये हमारा बेसिकली एसएसएल है। स्क्रीन स्क्रीन ठीक है, नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन ही दिख रही है। देख, स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना स्क्रीन देखे तो। दिख रहा है स्क्रीन? भी नहीं आया। देखो, दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। तो हाँ ये जी जो हाँ जी अभी ये जो देखा। आपका एप्लीकेशन डेटा ऐसे करके जो आ रहा है, ये बेसिकली आपका डेटा आपका इंक्रिप्टेड है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं टीएलएस 1.2 पे करूंगा और इसको एक्सपैंड करूंगा, और इसका एक्सपेंशन देखोगे, तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है एप्लीकेशन डेटा लिखा आ रहा है, ठीक है। जी और टीएलएस का वर्जन लिखा आ रहा है कि कौन से वर्जन पे ये डेटा फ्लो हो रहा है। और ये जो डेटा है अनित, ये क्या है, पूरा का जी पूरा डेटा क्या है, इनक्रिप्टेड है, राइट। तो अगर आपका टीएलएस बिल्कुल। होगा तो आप कोई भी कम्युनिकेशन जो होगी वो आप उसको देख नहीं पाओगे। तो डेटा जो फ्लो होगा वो क्लाइंट से सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट होगा, ठीक है। हाँ अभी जी। पैकेट कैप्चर हम जब हम करेंगे तो हम उसमें आपको सिन भी दिखाएंगे, सिनाक भी दिखाएंगे, एक्ट भी दिखाएंगे, क्लाइंट हेलो भी दिखाएंगे, वो सब भी चीज दिखाएंगे। लेकिन पहले हम थ्योरी समझते हैं कि थ्योरी होता क्या है, कैसे ये काम करता है, राइट। और डिक्रिप्शन हम फायरवॉल पे या प्रॉक्सी के ऊपर डिक्रिप्शन हमें क्यों करना पड़ता है, उसका क्या फायदा क्या है, क्यों हम डिक्रिप्शन पॉलिसी इनेबल करते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे या कोई फायरवॉल पे, डिक्रिप्शन करने का फायदा क्या है, तो पहले उसको समझते हैं, फिर हम पैकेट कैप्चर पे आएंगे। कल भी क्लास है तो डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वो खोल लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड शेयर चलेगी करते सर, आप शेयर नहीं हो रहा हैं। आपका। हाँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा अभी, देखो, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में जब मेरा, मान लो कोई मेरा फायरवॉल है, पॉलो ऑल्टो फायरवॉल है, राइट। तो पॉलो ऑल्टो फायरवॉल का दो कंडीशन हो सकता है, या किसी भी फायरवॉल का दो कंडीशन होता है। पैकेट को इंक्रिप्शन करने के लिए आपको दो रिक्वेस्ट हो सकती है। वो रिक्वेस्ट कैसे होगी, इनबाउंड डिक्रिप्ट करो या आउटबाउंड डिक्रिप्ट करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनबाउंड डिक्रिप्शन और आउटबाउंड डिक्रिप्शन। क्या दोनों सेम चीज है दर्शन, अनित? नहीं नहीं सर, अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीज है, राइट। क्या डिफरेंस क्या है, ये पालो अल्टो का फायरवॉल है। हम्म। मेरा यहाँ पे एक L3 स्विच रखा हुआ है, नीचे मेरा एक L2 स्विच रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट है, और यहाँ पे एक सर्वर भी है, ठीक है। ये वेब सर्वर है, पहले थ्योरी समझो अच्छे से। और यहाँ पे क्या है, एचटीटीपी का कोई वेबसाइट इस पे होस्टेड है, ठीक है। और पालो अल्टो फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस सर्वर के पहले सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि यहाँ से ट्रैफिक जब आएगा बाहर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी नेट करना पड़ेगा, राइट, टुवर्ड्स किसके लिए, वेब सर्वर के लिए। एग्री या डिसएग्री, बोलो यार। हाँ जी। करना पड़ेगा नहीं करना यहाँ पड़ेगा, एग्री करना राइट। पड़ेगा। डी नेट करोगे तब जाके ये चलेगा, राइट। तो यहां तक का ट्रैफिक क्या है, एच टी टी पी एस है, क्योंकि सर्वर एच टी टी पी एस है। यहाँ का भी ट्रैफिक क्या है अनित, एच टी टी पी एस है, बिल्कुल। ठीक है। और सर्टिफिकेट कहाँ डाला हुआ है, सर्वर पे, राइट। एसएसएल सर्टिफिकेट कहाँ डाला हुआ है, सर्वर पे। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, हाँ दर्शन तुम कुछ पूछ रहे थे क्या, यू आर ऑन म्यूट, कुछ पूछना चाह रहे हो। नहीं नहीं सर नहीं। मान लो यहाँ से कोई बंदा अटैक करता है, ठीक है,
और अटैक जो करता है एचटीटीपी के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन होती है, बहुत तरह का अटैक्स टाइप होते हैं, उसके अंदर एचटीटीपीएस के अंदर इंक्रिप्टेड पैकेट भेजता है। तो पालो अल्टो फायरवॉल क्या करेगा, उसको जब तक वो उसको डिक्रिप्ट नहीं करेगा तब तक वो ना मालवेयर पता कर सकता है, समझ में रहा अनित, ना एंटीवायरस का पता कर सकता है, ना हम्म, डीएलपी पता कर सकता है, कुछ पता नहीं कर सकता है वो, राइट। तो अगर वो डिक्रिप्शन अगर इनेबल नहीं करोगे, कौन सा डिक्रिप्शन, इनबाउंड, ठीक है, तो आपका ये सर्वर पे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो करते क्या हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे एक वर्ड होता है जो हम लोग सुना भी होगा आप लोगों ने, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप F5 में कभी काम किए होगे तो उसमें बोलते हैं एसएसएल ऑफलोडिंग, ठीक है। या अगर फायरवॉल पे काम किए होगे तो बोलते हैं एसएसएल डिक्रिप्शन। कोई F5 पे ये वर्ड सुना है, एसएसएल ऑफलोडिंग सुना है फायरवॉल पे, F5 पे ऑफलोड करने का मतलब क्या होता है, और पॉलो डिक्रिप्ट ऑल्टो करना रहेगा बोलते हैं फिर। उसको एसएसएल डिक्रिप्शन, ठीक है। हाँ, डिफरेंस क्या है कि हमें कोई भी अटैक जो हमारा फायरवॉल से सर्वर की तरफ जा रहा है, राइट, वो सब इंक्रिप्टेड है, हमें उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा अगर हमको प्रिवेंट करना है तो, ठीक है। ये मैंडेटरी है कि सर्वर सर्वर को हमें अगर सेफ रखना है तो हम इस पालो अल्टो फायरवॉल में डिक्रिप्शन इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डिक्रिप्शन की पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, पालो अल्टो फायरवॉल पे सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट मेरा यहाँ डाला हुआ है, उसी सर्टिफिकेट का एक कॉपी हम कहाँ डालेंगे अनित, फायरवॉल पे, ट्रैवल ठीक पे है। बिल्कुल सही। जब तक हम फायरवॉल पे सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे, क्या नहीं होगा अनित, इस डिक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर ठीक। डिक्रिप्शन हमें सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। अगर देखोगे, अगर तुम एसडी वैन में भी काम कर रहे हो या प्रॉक्सी के अंदर भी काम कर रहे हो, तो तुम देखोगे एसडी वैन के जितने भी राउटर्स होते हैं सबके अंदर सर्टिफिकेट डाला होता है, एज के अंदर, वी स्मार्ट के बिल्कुल। अंदर। अगर सर्टिफिकेट नहीं डालोगे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि जब तुम एसडी वैन के अंदर भी सो एसडी वैन ओएमपी राउट करोगे, तुमको वो राउटिंग टेबल दिखेगा नहीं अनित, क्यों, क्योंकि वो सारा ट्रैफिक क्या है, इंक्रिप्टेड है, ठीक है। तो जो तुमको दिख रहा है रियल लाइफ में वो क्या है, डिक्रिप्टेड चीज दिख रही है, समझ में आ रहा है मेरे भाई या नहीं डिक्रिप्टेड। समझ में आ रहा है। वो एज क्या कर रहा है, उसको डिक्रिप्ट कर रहा है, और फिर तुम उसको देख पा रहे हो, राइट। तो अगर यहाँ पे मुझे अपने अटैक को प्रिवेंट करना है तो इस फायरवॉल पे हमें सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और जब हम सर्टिफिकेट डालेंगे तभी हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, मान लो हम एंटीवायरस अगर इनेबल करना चाहते हैं, या हम मालवेयर इनेबल करना चाहते हैं, या हम डीएलपी करना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, राइट, जो भी हम ब्लेड्स सारे होते हैं। अगर कोई बंदा जीएसक्यूएल में काम करता है तो उसको भी ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम बात करेंगे अलग से, राइट। तो हमेशा कोशिश ये रहता है कि 99.99% जब भी ट्रैफिक फायरवॉल से सर्वर की तरफ लैन के अंदर या डेटा सेंटर के अंदर जाता है तो हमें डिक्रिप्शन इनेबल करना मैंडेटरी है, और करते भी हैं। यानी कस्टमर का कोई एप्लीकेशन डेटा सेंटर में रखा हुआ है और हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, सो हम पहले क्या करेंगे अनित, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कहाँ पे, पॉलो ऑल्टो फायरवॉल में, राइट। जी। और पॉलो ऑल्टो में फायरवॉल में सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। नेचुरली नेटिंग भी होनी चाहिए अनित, राइट, बिना नेट के तो जी। चलेगा नहीं, नेट होना चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए, डिक्रिप्शन पॉलिसी, क्या पॉलिसी, डिक्रिप्शन पॉलिसी, इसको पॉलिसी का नाम है डिक्रिप्शन पॉलिसी। एक पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी होती है, राइट, नॉर्मल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो तो ये जो तो ये सर इंटरनल सर्टिफिकेट हम मैकेनिज्म अपलोड होगा ना करेंगे उसका। फायरवॉल, एक एक करके, पहले पहले बताओ कौन बोलेगा, पूछ लो, नहीं तो या पूछ लो। नितेश राइट या दर्शन, नहीं, हम्म, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि फायरवॉल पे जो ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, हाँ, ये सर्टिफिकेट हमको सर्वर टीम से लेना पड़ेगा ना, लेना जिसका पड़ेगा, सर्वर होस्टेड लेना होगा। पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक है, और सर्टिफिकेट में होता क्या है, प्राइवेट और पब्लिक की होती है ना। हाँ। ठीक है, तो प्राइवेट जब तक पब्लिक की सॉरी जब तक प्राइवेट की नहीं होगा डिवाइस पे, क्या वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाएगा, ये बताओ। प्राइवेट की और पब्लिक की समझते हो या नहीं समझते हो, डिफी हेलमैन का पढ़े हो कभी, हाँ जी, हाँ सर्टिफिकेट जी। में क्या क्या चीजें होती हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पूछ रहा हूँ मैं। कभी सर्टिफिकेट, कभी रिक्वेस्ट रेज की है सर्टिफिकेट की, सीएसआर हाँ सर, समझते हो। उसमें कंपनी एक नेम मिनट सारा सीएसआर कुछ समझते हो, देते हैं वो। सीएसआर, सीएसआर समझते हो भाई। हाँ, सर्टिफिकेट साइन इन रिक्वेस्ट। हाँ, कभी रेज किए हो या नहीं, सुना है। रेस तो नहीं। हाँ, सुना है। ठीक है, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। ठीक है, और ये रेज करके आप किसको भेजते हो, सीए को भेजते हो। ठीक ये है, हो जाता है। सीए क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डोमेन नेम भी होता है या नहीं होता है। ये होता है। किस डोमेन के लिए सर्टिफिकेट वैलिड है, राइट। सर्टिफिकेट देखो कभी या नहीं देखो भाइयों, ये बताओ। देखा हुआ है। चलो, जो नहीं देखा उसको हम दिखाते हैं। अनित, स्क्रीन दिख रही है ना। स्टार डॉट लागू। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अनित घबराना नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बस पढ़ते रहो, एक बार में नहीं होगा, दो तीन बार में होगा। ठीक है, बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। स्क्रीन दिख रही है अनित, फ्लिपकार्ट वाला या नहीं दिख रहा है फ्लिपकार्ट। जी जी। फ्लिपकार्ट दिख रही थी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, यहाँ देख लो अनित, यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, देखो गौर से देखो, यहाँ लॉक लगी हुई है, राइट, दिख रहा है हाँ जी, लॉक यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। इस लॉक पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, हम्म। और अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिखा आ रहा है, दिस साइट हैज ए वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय हम्म। ट्रस्टेड ऑथोरिटी, राइट। अगर मैं यहाँ पे अनित यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा, राइट, तो जी। ये क्या दिखा रहा है, अब ये आ गया डिटेल पे। इस एक बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है ये चीजें। हाँ जी। इस इकबाल, हाँ, राइट। बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कॉमन नेम, क्या लिखा रहा है, कॉमन नेम। मतलब ये सर्टिफिकेट किसको मिला है, flipkart.com को मिला। सर्टिफिकेट के भी टाइप्स होते हैं दर्शन। ठीक है, मुझे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक कॉमन आदमी का सर्टिफिकेट अलग होगा, और एक जो आपका जो ई कॉमर्स की साइट होगी अनित, उसकी सर्टिफिकेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर मैं सर्टिफिकेट लेने जाऊं अभिषेक आनंद डॉट कॉम के लिए, राइट, तो आपका सिर्फ एक हम्म। चीज मैंडेटरी है। कोई बता सकता है क्या चाहिए मुझे अपने डोमेन के सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्या चाहिए, एनी आइडिया। कभी GoDaddy पे सर्टिफिकेट खरीदे हो, परचेज किए हो, या कुछ सुने हो भाइयों, बताओ यार, एटलीस्ट बोलो कि हाँ पता है या नहीं पता है। एक कॉमन बंदे के ये लिए सर्टिफिकेट सुना। का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल के अनित अपनी वेबसाइट बनाता है, तो रिक्वायरमेंट अनित ये है कि आपका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। मैप होना चाहिए, राइट, ये रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, और आपका ईमेल एड्रेस जो होता है वो होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो चेक करके आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। हो सकता है आपका 1 घंटे में आ जाएगा सर्टिफिकेट, लेकिन आपको राइट। डोमेन पहले आई थिंक वो करवाना पड़ेगा ना, हाँ, ऑथेंटिकेट मैपिंग करवाना करवाना पड़ेगा। पड़ेगा, डीएनएस में करवाना पड़ेगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये कल को बोलता है कि मैं एक ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, राइट, मे बी इट विल टेक मंथ्स, समझ में आ रहा है, इस महीनों लग सकते हैं आपको सर्टिफिकेट हाँ मिलने जी, के लिए। हाँ जी। क्यों, क्योंकि इस जी। पे पूरा ई कॉमर्स है, राइट। आप पेमेंट गेटवे बनाओगे, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, समझ में आ रहा है, बंदे जाएंगे चेक करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर्टिफिकेट के टाइप्स होते हैं। जब सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट जाती है तो वो ये चेक करता है कि बंदा जो मेरे को सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं है बंदा ही फ्रॉड है, उसका ऑफिस ऑफिस जो वो ऑफिस एड्रेस लिख के दे रहा है, या जो वो बोल रहा है कि मैं करूंगा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ई कॉमर्स या बड़े बड़े वेबसाइट के लिए सर्टिफिकेट लेना बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये मैं सोचना कि हम
गो डैडी पे जाके कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट परचेज कर लेंगे और मिल जाएगा। नहीं मिलता है ऐसा, राइट। सर्टिफिकेट तो बहुत लेंदी है, मैं 4-5 क्लास में पढ़ाऊंगा तो कम ही है, लेकिन मैंने काफी पढ़ा था बहुत पहले, तो याद है, राइट। तो कॉमन नेम जो होता है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फ्लिपकार्ट, राइट। इतेश देख रहे हो, फ्लिपकार्ट इंटरनेट जी प्राइवेट हाँ जी, लिमिटेड। इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। फ्लिपकार्ट.com नहीं है, क्या लिखा हुआ है रितेश? फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट इंटरनेट 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 प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, राइट। प्राइवेट लिमिट। किसने इसको दिया है अनित? ग्लोबल साइन ने दिया है, ग्लोबल ग्लोबल साइन। साइन। ठीक है। वो उसका क्या है, सीए है, राइट। इसका इशू डेट हम्म। क्या है, 9 जून, मतलब अभी दिया है उसको, राइट। 2026 में दिया है। कितने बजे दिया है? 6:56 15 15 सेकंड PM, इतना बजे सर्टिफिकेट इसको इशू हुआ है। और ये एक्सपायर्ड कब हो जाएगा? जुलाई 17 2026 को एक्सपायर्ड हो जाएगा एज पर दिस स्नैपशॉट। अगर 17 जुलाई के पहले, इतना टाइम के पहले अगर सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ तो ये वेबसाइट में इशू आ जाएगा, राइट। इसके आगे अगर मैं डिटेल वाले पेज में जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब सेम चीज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई डोंट नो कि आपने ये देखा है कि नहीं दिया देखा है, ये पब्लिक की देख रहे हो रितेश बाबू? हाँ जी। ये पब्लिक की होती है, ठीक है, इसी को पब्लिक की बोलते हैं, राइट। तो जो पब्लिक की होती है वो सर्टिफिकेट के अंदर होती है, प्राइवेट की आपको विजिबल नहीं होगा, राइट। पब्लिक की आपको दिखेगा, प्राइवेट की सर्टिफिकेट के अंदर होगा, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा, वो उसका काम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना होता है। तो जब आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे, और ये कौन सा एल्गोरिथम पे काम कर रहा है अनित, ये सब यहाँ दिखा रहा है, राइट। तो जी हाँ। सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। अपलोड कहाँ करते हैं? डिवाइस पे करते हैं। मान लो कोई HTTPS का सर्वर है, तो सर्वर टीम क्या करेगी अनित? उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेगी। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में बताऊं, प्रॉक्सी का नाम सुना होगा आपने, कि ये डिवाइस है जो प्रॉक्सी यूज कर रहा है, राइट। तो प्रॉक्सी पे भी हम सर्टिफिकेट डालते हैं। तो सर्टिफिकेट अगर किसी डिवाइस पे अगर डाल रहे हो, सपोज करो कि आप सर्टिफिकेट लोड बैलेंसर पे डाल रहे हो, या फायरवॉल पे डाल रहे हो, या प्रॉक्सी पे डाल रहे हो, इसका एक सिंगल लाइन में आंसर ये हो सकता है या होता है कि वो डिवाइस इसको इंक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि हम डिवाइस पे सर्टिफिकेट डालें। तो अगर हम डिवाइस पे सर्टिफिकेट नहीं डालें तो पैकेट फ्लो क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। कल की क्लास मॉर्निंग में रख सकते हैं भाइयों, अर्ली मॉर्निंग 10-11 चलेगा? हाँ जी सर। कोई किसी को दिक्कत है तो सर बता दो अभी। 12 बजे के बाद रख लो हाँ सर। ठीक है, कोई सर दिक्कत यही टाइम रख लो सर, रात वाले ही नहीं ज्यादा यार। बढ़िया होगा। कल एक सैटरडे संडे थोड़ा जल्दी कर लो यार, कहीं मुझे भी निकलना पड़ता है, देखो आज लेट हो गया ना आज। हाँ। अगर पॉसिबल है तो बताओ। पहले मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आता हूँ। तो CSR एक जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप SD WAN के अंदर भी काम करते हो तो आपको CSR जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइसेस के ऊपर। और इस CSR को जनरेट करने के बाद आप कहाँ इसको सेंड करोगे? CA को सेंड करोगे, या ICA होता है। CA और ICA में डिफरेंस क्या होता है? CA को बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो स्क्रीन शेयर नहीं करिए दिख रहा क्या? है? हाँ नहीं। नहीं दिख रहा है? चलो होल्ड करो, शेयर करता हूँ। आज के लिए सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन कल जो टाइम बताओगे मैं उसके 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लूंगा। तो किसी काम से गया था मैं, लेट हो गया, मेरे को ट्रैफिक जाम मिल गया। दिख रहा है स्क्रीन अभी? दिख रही है? तो CA और ICA, राइट। ICA क्या होता है? इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट CA से नहीं होते, कुछ सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से भी आपको मिलते हैं, राइट। लेकिन अगर इसने साइन कर दिया तो ये मान के चलो कि बाय डिफॉल्ट ये CA से भी साइन है, ठीक है। तो ये समझो कि एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल है। तो अगर वाइस प्रिंसिपल ने साइन कर लिया तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, राइट। तो ऐसे मान के चलो कि सर्टिफिकेट जब भी होगा तो आपको सर्टिफिकेट CSR का CSR का फॉर्म फिलअप करके CA को भेजना पड़ेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अनित उनके खुद के CA होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। वो बाहर भेजते नहीं है। जैसे सिस्को है, सिस्को क्या है SD WAN के अंदर, बताओ व्हाट इज सिस्को? CA, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। कभी काम किया हो SD WAN के अंदर सर्टिफिकेट अपलोड किया हो डिवाइस पे? सुना है?
बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे एसडी में, बोलो यार, हाँ या ना। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पे आपका सीए कौन है? अनित, सिस्को, राइट? जी सिस्को सीए, राइट? तो जब आपका ये सर्टिफिकेट अगर आ गया तो सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? पब्लिक और प्राइवेट की कॉम्बिनेशन होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, और जो एल्गोरिथम पे ये काम करता है उसको हम बोलते हैं डिफी हेलमैन। क्या बोलते हैं? डिफी डिफी हेलमैन। हेलमेट। मैं भी सिक्योरिटी का चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफी पढ़ा था पहले, अभी तो सब फिर याद करना पड़ेगा, काफी टच में नहीं हूँ मैं भी, राइट? क्योंकि क्लास रेगुलर तो होती नहीं है मेरी भी। तो पब्लिक और प्राइवेट की के ऊपर ये पूरा काम करता है। कंसेप्ट ये है जो दर्शन पूछ रहा था, हालांकि मैं डिटेल बताऊंगा कल, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ ताकि आप रिवाइज करो, वीडियो देखो और फिर आओ। तो पहला पैकेट जो जाएगा वो क्या जाएगा? सिन जाएगा। ठीक है, जब भी एसएसएल का हैंडशेक होगा पहला पैकेट क्या जाएगा? सिन जाएगा। और सिन किसके बीच में जाएगा? क्लाइंट टू, बोलो यार, सर्वर के बीच में। ठीक है, और सर्वर से क्या आएगा? सर्वर से क्या आएगा? स्नैक आएगा। जी ठीक है, स्नैक के बाद क्या होगा? एक होगा। ठीक है, राइट राइट ये हाँ। एसएसएल के केस में हमेशा होगा, टीसीपी का हैंडशेक हमेशा होगा, राइट? और उसके बाद कुछ नया चीज होगा जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्लाइंट हेलो होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीएच। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाइंट हेलो। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पैकेट जो क्लास होगी कल होगी, मैं इसको आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा, फ्रॉम द फर्स्ट पैकेट क्या होगा, फ्रॉम द लास्ट पैकेट क्या होगा, राइट? इस क्लाइंट हेलो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक आपका एक फील्ड होती है जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, एसएनआई फील्ड। और दूसरा जो फील्ड होती है साइफर सूट्स। ठीक है, इनमें से आपको दोनों नहीं पता है या दोनों पता है? साइफर सूट्स और एसएनआई, बोलो यार। दोनों एक्सप्लेन कर दो सर। दोनों पता है? मैं दोनों ही एस एन आई रिलेटेड विद वेबसाइट होती है शायद। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और साइफर सूट्स? साइफर सूट्स जो जो अपने पास सर्टिफिकेट रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। चलो लेट मी एक्सप्लेन, दोनों दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे उनको नहीं पता होगा, राइट? अब इस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप सिक्योरिटी में बिल्कुल नए हो, कि flipkart.com फायरवॉल ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट को, सॉरी, ई कॉमर्स की साइट को ब्लॉक करता हूँ तो फ्लिपकार्ट ब्लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मेरा पैकेट जो फायरवॉल की तरफ जा रहा है ये एसएसएल है। ठीक है, और फायरवॉल से जो पैकेट बाहर निकल रहा है वो भी एसएसएल है। ठीक है, यानी यानी ये टीएलएस वर्जन 1.2 जो मैंने आपको पैकेट कैप्चर में दिखाया। एसएसएल बेसिकली अब यूज नहीं होता है भाई, पहले चलता था, अब इसको बोलते हैं टीएलएस। लेकिन 99% बंदे अभी भी आपको रियल लाइफ में क्या बोलेंगे? एसएसएल बोलेंगे। एसएसएल बहुत पहले ही खत्म हो गया, एसएसएल यूज ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक थे, तो इसलिए टीएलएस वर्जन 1.0 से स्टार्ट होके अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है? टीएलएस वर्जन 1.3। ठीक है, ये बहुत फास्ट है, इसका राउंड ट्रिप टाइम बहुत कम है। तो अभी आपके जितने भी लेटेस्ट ये आपके ब्राउजर हैं, राइट, जो लेटेस्ट ब्राउजर हैं वो 1.3 पे काम करते हैं। अगर 1.3 सपोर्टेड नहीं है तो 1.2 पे काम करेंगे। 1.1 और 1.0 लगभग खत्म हो चुका है, राइट? तो ये जो आपका वॉल ऑफ फायरवॉल है, राइट, इस फायरवॉल को तो फ्लिपकार्ट दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये का सारा पैकेट क्या है? इनक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड है। राइट? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि अगर ऐसा है तो हमें फायरवॉल में क्या करना पड़ेगा रितेश बाबू? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट। राइट? करना यानी पड़ेगा। अगर मुझे 1000 वेबसाइट खोलनी है, ब्लॉक करनी है, 2000 वेबसाइट ब्लॉक करनी है, तो 2000 को क्या करना पड़ेगा? इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन तब होता है जब हमें डीएलपी चाहिए, जब हमें एंटीवायरस चाहिए, समझ में आ रहा है अनित? जब हमें मालवेयर चाहिए,
तो जी हमें हाँ जी, पैकेट को क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट। डिक्रिप्ट करना लेकिन एक पड़ेगा। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं एसएनआई। क्या बोलते हैं, एसएनआई, राइट। ऐसा और ये नहीं, एसएनआई फील्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर नेम आइडेंटिफायर, याद रहेगा सर, सर्वर नेम आइडेंटिफायर। राइट। और ये जी जो फील्ड होती है, ये फील्ड जो होती है ये होती है प्लेन टेक्स्ट। क्या होती है, प्लेन टेक्स्ट, राइट। इसका मतलब क्या, कि हमें हमारे फायरवॉल को दूर से ही दिख जाएगा कि ये पैकेट किसका है, ये रिक्वेस्ट किसकी है, flipkart.com की है, जो भी है, जो भी वेबसाइट है, जो भी रिक्वेस्ट है। तो आपका एसएनआई फील्ड होने के कारण ये आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये एसएनआई फील्ड नहीं होता तो हर पैकेट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना पड़ता। क्लियर है या नहीं, जी बिल्कुल। आया समझ में या नहीं आया? सर आप कह रहे हो कि एसएनआई फील्ड विजिबल रहती है, उसके बिल्कुल बेस पे ही हम फायरवॉल डिसीजन ले लेगा बिल्कुल ब्लॉक करना है कि आगे बिल्कुल जाना है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसएसएल को पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाता है कि पैकेट इनक्रिप्टेड होता है। आप देखते भी हो, जो मैंने आपको वायर में दिखाया था, एप्लीकेशन डेटा, राइट। जब एप्लीकेशन डेटा के अंदर ये सारे के सारे इनक्रिप्टेड हैं तो मेरे फायरवॉल को कैसे पता लगेगा कि ये रिक्वेस्ट फ्लिपकार्ट के लिए है, इसको ब्लॉक करो। हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना तो उस पड़ेगा। पैकेट कैप्चर में कैसे देखेंगे सर वो एसएनआई फील्ड? जब पैकेट कैप्चर बताऊंगा कल तो दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं, ओके ओके। बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अनित या नहीं आ रहा है अनित, इस अनित जो बिल्कुल नए हो, आ रहे सर। कभी ऐसा नहीं सुना है, जी समझ में आ रहा है। यही कारण है कि आपका कोई भी पैकेट जो है वो फायरवॉल पे पॉलिसी पे काम करता है, क्योंकि एसटीटीपी में एसएनआई की फील्ड होती है। ये फील्ड कहाँ होती है, एसटीटीपी के अंदर होता है, ठीक है भाई। जी। आया समझ में या नहीं आया, यानी हाँ एसएसएल जी हाँ किसका जी। पार्ट है, एसटीटीपी का पार्ट है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल का टाइम बताओ, एक टाइम चाहिए सबसे, और लंबी क्लास करेंगे जहां हम पैकेट कैप्चर से लेके हर चीज बताएंगे। आज के लिए सॉरी, क्योंकि आज आधे घंटे मेरे साइड से 1 घंटा लेट हो गया।